देखते हैं। तो आज हम लोग सीख लेंगे कैलेंडर के बारे में, और यहाँ से मेरे भाई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। देखिए कैलेंडर जो होते हैं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं कैलेंडर जो हम आप सभी को पता होगा मेरे भाई, साल में कितने दिन होते हैं। देखिए साल में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। तो वहीं पर बात करें कैलेंडर जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ईयर और एक होते हैं लीप ईयर। नॉर्मल ईयर की बात करें मेरे भाई और लीप ईयर की बात करें, देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में क्या होते हैं, साल में 366 दिन होते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि दोस्त मेरे कि हम लोग नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा साल नॉर्मल ईयर है और कौन सा साल लीप ईयर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए जिसमें 4 से भागा लग जाएगा, जिसमें 4 से भागा पूर्णतः लग जाएंगे वो हो जाएंगे आपका लीप ईयर, और जिस साल में 4 से भागा नहीं लगते हैं वो हो जाएंगे कहीं ना कहीं नॉर्मल ईयर। जैसे समझिए हम बोलेंगे आज 2025, ये 2025 है, क्या ये 4 से भागा लग रहा है मेरे भाई, बोलिएगा बिल्कुल नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा है, आप भागा करके देखिए 4 का कैसे, देखिए 4 से हम लोग भाग देते हैं लास्ट के 2 डिजिट में, 4 6 के 24 रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। पूरी तरीक़ा से नहीं ना कटा, बोलिएगा नहीं कटा। तो नहीं कटा जिसका तात्पर्य क्या बन रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल ईयर हो गया। क्या हो गया, ये नॉर्मल ईयर होंगे, ना कि ये लीप ईयर। लीप ईयर में हमको उसको काउंट करेंगे जिसमें 4 से पूरे भाग लग जाए। जैसे समझिए हम बोलेंगे 2024, जैसे 2024 कि आपको बताना है कि 2000 ये जो 24 है ये लीप ईयर है कि या नॉर्मल ईयर है। पहले आप इस चीज़ को पहचानने के लिए सीखिए। बोलिए 2024 कौन सा साल है, नॉर्मल ईयर है या तो लीप ईयर है। बोलिएगा 4 से भाग दे के देखते हैं, लास्ट डिजिट कटाते हैं, पूरा कट के रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब बनता है कि 2024 क्या था, लीप ईयर। 2024 में कितने दिन हुए होंगे साल में, 366 दिन होंगे। देखिए जब नॉर्मल ईयर रहेंगे तो साल में 365 दिन होंगे, और जब लीप ईयर रह जाएंगे तो साल में कितने दिन होंगे, कहीं ना कहीं 366 दिन होते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार का मेरे भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर को किस तरह से पहचानेंगे, लीप ईयर को किस तरह से पहचानेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जौन सा साल जो है 4 से कट जाएंगे पूरी तरीके से तो वो क्या हो जाएंगे, वो लीप ईयर हो जाएंगे, और जो नहीं कट पाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। वहीं पर बात करें नॉर्मल ईयर में क्या होगा, साल में 365 दिन होंगे, और लीप ईयर में क्या होंगे, 366 दिन होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टेप आगे। जैसे समझना होगा अब किसी भी संख्या का ऑड डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिएगा रीजनिंग के सवाल में, इस कैलेंडर वाले सवाल में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पहले उस चीज़ को देखते हैं। जैसे मेरे भाई पूछेगा, जैसे आज क्या है, आज कौन सा दिन है, बोलेगा थर्सडे है। क्या है, थर्सडे मतलब गुरुवार है। आज क्या है, गुरुवार। बोलेगा आज गुरुवार है, तो आज से जो है 15 दिन बाद, आज से कितने दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या आप मेरे भाई काउंट करेंगे, 15 दिन तक गिनेंगे, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा करते करते मेरे भाई तो जीवन ही बीत जाएगा, लेकिन आप लोग सवाल नहीं बना पाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। क्या करेंगे, ऑड डे। देखिए ऑड डेज निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, उसको क्या करेंगे, एक सप्ताह में देखिएगा 7 दिन होता है, और 7 दिन के बाद पुनः वही दिन आते हैं, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होते हैं। जैसे समझिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोमवार से। देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, उसके बाद फिर सोमवार। तो ये जो 7 दिन का साइकिल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। जैसे 15 दिन बाद हमको पूछना है, आज अगर गुरुवार है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये ढूंढने के लिए हम लोग सप्ताह से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 15 दिन के बाद निकालना है, 7 से भाग दे दें, 7 दिनों का 14। बोलिएगा रिमाइंडर कितना बजा भैया, 1 बजा। ये रिमाइंडर जो शेष बचते हैं उसी दिन को हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट बनता है, क्या हम जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। देखिए जब कभी भी हमको आगे जाना है, जैसे कि आज गुरुवार है, आज से हमको 15 दिन आगे जाना है तो उसमें जोड़ेंगे। जैसे समझिए, और आज गुरुवार है, आज से 10 दिन पीछे जाना है तो उसमें हम लोग घटाएंगे। तो क्या करेंगे, आगे जाना है तो जोड़ेंगे, पीछे जाना है तो घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आगे में क्या करना है मेरे भाई, आगे में जोड़ देना है, जब हमको पीछे जाना है तो क्या करना है, घटा देना। इस चीज़ को माइंड में रखना होगा। किसी भी सवाल जब बनाएंगे मेरे भाई, जब हमको इस दिन से जो वर्तमान दिन है उससे आगे जाना है तो जोड़ देंगे, और पीछे जाना है तो घटा देंगे। तो हमने क्या सीखा कि जो भी रिमाइंडर बचते हैं, एक क्या है रिमाइंडर, इस गुरुवार में जो है एक रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। जब गुरुवार को जोड़ देते हैं कौन सा दिन आ जाता है मेरे भाई, फ्राइडे। आप पता कीजिए मेरे भाई, कैलेंडर में जाके देखिए क्या जो है आज से 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कि बाकी ये फ्राइडे होगा मेरे भाई, बिल्कुल फ्राइडे होगा। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से एक सवाल को निकाल पाते हैं, पहले इस चीज़ को देखते हैं। धीरे धीरे महीनों को, साल को, जैसे कि किस तरह से निकाल पाते हैं उसको भी सीखना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जैसे समझिए आज क्या है, आज क्या है, आज है मंडे, आज क्या है मंडे। तो क्वेश्चन पूछेगा आज से बताइए आप लोग, कहीं ना कहीं आप जो है ना कि 27 दिन के बाद, 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
27 दिन बाद कौन सा दिन हो। आप कैसे कर पाएंगे, हमने क्या बोला 7 दिन का जो ये रिसाइकल है उसको हम लोग क्या कर देंगे 7 से उसको भागा दे देंगे, जहाँ तक क्वेश्चन को पूछा गया मतलब 27 दिन के बाद कौन सा। देखिए 7 से जब भाग देते हैं, बोलिएगा 7 से जब डिवाइड देते हैं इसका रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई, बोलिएगा रिमाइंडर पहुँच जाता है। तो मंडे में क्या करना है मेरे भाई, 27 दिन बाद जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है तो इसको जोड़ देना, आगे जाना है तो क्या करना है जोड़ देना। यदि वहीं पर पीछे जाना होता तो हम लोग क्या करते उसको घटा देते हैं। अब समझिए कि जोड़ने और घटाने वाला एक ट्रिक बताते हैं, सुनिए। जोड़ हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए कि आप जो है ना कहीं मंडे में 5 दिन जोड़िए या इसमें 2 दिन घटाइए, बात एक ही है मेरे भाई। मंडे में 5 दिन जोड़ के देखिए या तो 2 दिन घटा के देखिए। 2 दिन क्यों, 5 2 7, हमेशा उसका जोड़ के क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। जैसे बोलेगा 4 दिन जोड़िए, आप उसमें 4 दिन जोड़िए या 3 दिन घटा दीजिए, क्योंकि देखिए 4 और 3 का योग 7 आता है। आप 4 दिन जोड़िए या 3 को घटाइए, बतवा बड़ो बढ़ेगा। चलिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं। जैसे समझिए मंडे को 5 दिन जोड़ते हैं, मंडे 5 दिन, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या हमने 5 दिन नहीं जोड़ा बोले भाई, बिल्कुल जोड़े। संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 2 2 4 1 5 दिन जोड़े। कौन सा दिन आया, सैटरडे आया, मतलब शनिवार आया। अब हम क्या बोले थे इसमें 2 घटा दीजिए, क्या कीजिए 2 घटा दीजिए तो वही दिन आएगा। जैसे मंडे से 1 दिन पहले जाइए, क्या आएगा संडे, संडे से 1 दिन ऊपर जाइए सैटरडे। क्या अगर हम 2 घटा दिए तो फिर वही सैटरडे नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जब कभी भी हमको आगे मेरे भाई जोड़ना हो या हमको घटाना हो, जैसे हमको जोड़ना है 5 दिन, या तो आप 5 दिन जोड़िए या तो उसमें 2 दिन घटा दीजिए, बतवा सेम रहेगा, आंसर सही आएगा। और जैसे समझिए या तो किसी भी संख्या में हमको 6 दिन घटाना, क्या करना है 6 दिन घटाना। आप 6 दिन घटा भी सकते हैं, या तो देखिए उसका जोड़ के 7 पुराना है तो 6 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, या तो आप उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई। हमने क्या सीखा, किसी भी दिन का, जैसे कि आज वर्तमान दिन पूछ के आज से कितना भी आगे पूछ दे। जैसे समझिए आज बोलेगा वेडनेसडे है, आज से मेरे भाई 343 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 343 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 7 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भागा दे देंगे। इसको कटा के जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। 7 से भागा देते हैं, बोलिएगा 7 5 का 35 कमी है, 7 चौक 28, बिल्कुल 28 जब खिलाते हैं 4 बार में 7 चौक 28, कहीं ना कहीं 6 बचता है, कितना बचता है 6 बचता है, 6 और 63 17 63 पूरा कट जाए। याद रखिएगा जब 7 से वो पूरा डिविजिबल हो जाए, 7 से पूरा कट जाए तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, उस स्थिति में मेरे भाई वही दिन आएगा। 343 दिन के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे ही आएगा। आप मेरे भाई गूगल करके देख सकते हैं या तो कैलेंडर में देख सकते हैं कि यदि आज वेडनेसडे है तो 343 दिन के बाद भी क्या हो जाएंगे, वो वेडनेसडे ही रहेंगे। याद रखेगा जो सप्ताह का जो होते हैं मल्टीपल, जैसे 7 का मल्टीपल आ जाएगा किसी भी संख्या में तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 ऑड डेज का तात्पर्य बनता है कि दिन सेम ही रह जाएगा, दिन क्या रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं, इस चीज़ को देखना होगा। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि किसी भी दिन को क्या करेंगे, उसको 700 भाग देके उसका जो रिमाइंडर आएंगे उसको जोड़ना है तो घटाना। जैसे समझिए क्वेश्चन देगा 10 जनवरी, क्या 10 जनवरी 2003 को क्या था, बोलिएगा मंडे था। क्या था, मंडे था। 10 जनवरी 2003 को क्या था मेरे भाई, मंडे था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए सेम डे, क्या आप बताइए कहीं ना कहीं मेरे भाई कि 31 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा, 31 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसको कैसे कर पाइएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किस तरह से उड़ा पाएंगे मेरे भाई। देखिए जब आप पहली बार की चीज़ को सीखते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है, जब उसी चीज़ को सीख कर कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो वहीं पर मेरे भाई क्या होता है, आपको खटाखट जो है सवाल बनने लगता है। तो अभी क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे समझिए हमको क्या करना है, जनवरी से जुलाई जाना है। समझिए जनवरी से जुलाई तक जाना है तो हम लोग लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सबसे पहला काम तो हमको करना है, देखिए 2003 को आप पता करना है कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। बोलिएगा मेरे भाई 2003 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो चलिए हम लोग देख लिए नॉर्मल ईयर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगला जनवरी, यहाँ से मंथ का डेज किस तरह से निकालेंगे इस चीज़ को सीखिए। जनवरी से देखिए जनवरी का क्या दिन आया है, 10 दिन, तो 10 दिन लिख दीजिए।
फरवरी देखिए, फरवरी जब ये नॉर्मल ईयर है तो फरवरी क्या दिन का होगा? नॉर्मल ईयर में फरवरी जो होते हैं वो 28 दिन के होते हैं, और वहीं पर लीप ईयर में देखिएगा फरवरी क्या होते हैं, एक दिन बढ़ जाते हैं, 29 दिन का हो जाते हैं। नहीं देखते हैं कभी कभी किसी साल में 29 फरवरी आ जाता है। तो क्यों आता है भैया? क्योंकि वहाँ पर वो जो साल है क्या है, एक लीप ईयर है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाते हैं। तो जब वो नॉर्मल ईयर रहेंगे तो फरवरी क्या होंगे, 28 दिन का। 28 दिन का मतलब बनता है मेरे भाई 7 से भाग देंगे तो बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 ऑड डे जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 ऑड डे। वहीं पर देखिए मार्च जो होते हैं 31 दिन को। अब बहुत लोगों को ये भी मेरे भाई डाउट हो सकता है कि आप कैसे पता कर पाते हैं जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है, फिर मार्च 31 का होता है। मेरे भाई याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको उंगली है ना, उंगली, हाँ उंगली के नीचे फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है। इसको देखिए जनवरी से स्टार्ट करना, चलते रहना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जितने भी ऊपर का गांठ है उसको हम लोग 31 दिन मानेंगे, और जितने भी नीचे का दिन है मेरे भाई सबको 30 मानेंगे। सिर्फ फरवरी को ही याद रखिएगा, उसको 28 मानना है। फरवरी को ही क्या करना है, 28 मानना है। बाकी का काम उठा हुआ 31 और नीचे वाला 30। देखिए हमने क्या सुना, जनवरी, जनवरी में 31 है, लेकिन यहाँ बोला है मेरे भाई 10 जनवरी, इसीलिए हम लोग 10 दिन ही लिए। फरवरी को क्या बोले, चेक करना है कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। हमने पता किया तो पता चला मेरे भाई कि नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जो होते हैं लीप ईयर वो 28 दिन का होता है। 28 दिन का मतलब होता है 7 से ही पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब इसका आउट डेट 0 आएगा। मार्च में क्या देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च फिर ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब मार्च में 31 दिन होता है। फिर अप्रैल देखिएगा 30 दिन का होता है। अप्रैल क्या होते हैं, 30 दिन का होते हैं। अप्रैल के बाद मेरे भाई बात करें मई, अब मई का क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। जुलाई, जून की बात करें क्या होते हैं, 30 दिन की बात करें। जुलाई क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मेरे भाई 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, यहाँ पर याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, देखिए ये 7 से जब इसमें हम लोग भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि 7 चौक 28, रिमाइंडर इसका 3 आता है। मेरे भाई जितना रिमाइंडर लाइएगा ना सवाल बनने में उतना ही आसानी होगा। इतना सारा जोड़ने में मेरे भाई हालत ख़राब हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अभी क्या सीखेंगे, किस तरह से हम लोग सवाल को उड़ाना। देखिए 7 से इसमें भाग देते हैं, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2 बच रहा है। 7 से भाग देते हैं 3, 7 से भाग देते हैं 2, 7 से भाग देते हैं 3, 7 से भाग देते हैं क्या 3। अब हम लोग देखते हैं, देखिए 10, 3 13, 2 15, 15 3 18, 2 20, 3 23। क्या आ गया, 23 आ गया। और 23 को क्या करना है, फिर से वही काम 7 से भाग दे देना है। क्या करना है, 7 से भाग देना। 7 या 21, रिमाइंडर आया 2। क्या आया मेरे भाई, रिमाइंडर आया 2। तो ये जो रिमाइंडर आया 2, हमको क्या करना है, जनवरी से जुलाई जाना है। मतलब हम मेरे भाई हमको आगे जाना है साल में, क्या करना है आगे, जनवरी से जुलाई। देखिए ई है जनवरी, ई है जुलाई, आगे ये ना जा रहे हैं, हो बिल्कुल आगे जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, 2 दिन आगे जोड़ना है। देखिए यहाँ क्या है, मंडे, मंडे में 2 दिन आगे जोड़िए। मंडे में 2 दिन जोड़ते हैं, ट्यूसडे, वेटनेसडे आते हैं। क्या आते हैं, वेटनेसडे आते हैं। क्या आते हैं, वेटनेसडे। बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सही आंसर हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या को मेरे भाई मंथ में चेंजिंग देगा तो इस तरह से सवाल को कर लेना है। तो आप बाकायदा 1-2 सवाल लगाइएगा ना, तो और मेरे भाई कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए एक बार, फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कहा था कि 10 जनवरी 2003 को मंडे था, बिल्कुल मेरे भाई। उस क्वेश्चन पूछा है कि 31 जुलाई को 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए हमने क्या सीखा, पहले जहाँ से जाना है, मतलब जनवरी से लेकर कहाँ तक जाना है, इसको लिख लेना है। बोलेगा जनवरी से लेकर के जुलाई तक जाना है, तो जनवरी जो होते हैं वो 31 दिन का होता है, लेकिन यहाँ बोला है 10 जनवरी की बात, इसीलिए 10 दिन ही लेंगे। फरवरी मेरे भाई नॉर्मल ईयर था तो इसीलिए 28 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। तो और मार्च 31 होता है, फिर 30, फिर 31, फिर 31 का जो रिसाइकल होता है 3-2, 3-2 ये सबको आपस में जोड़ के और मेरे भाई 7 से भाग दे के ऑड डेज निकालते हैं। ऑड डेज मतलब विषम दिन, जब 2 निकल के आते हैं। और 2 मेरे भाई, अब यहाँ पर कन्फ्यूज बनता है, 2 को जोड़ना है कि घटाना है। हमने क्या बोला कि जनवरी से जुलाई जाना है, मतलब मेरे भाई आगे जाना है। आगे जाना है तो जोड़ दो। बोलिएगा वहीं पर जुलाई से जनवरी आना होता तो हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यहाँ तो जुलाई से जनवरी आना नहीं आना है, इसीलिए मेरे भाई क्या करना है, जनवरी से जुलाई जाना है तो हम लोग 2 दिन जोड़ दिए। 2 दिन जोड़ दिए तो क्या आ गया, वेडनेसडे आ गए। और यहाँ पर मेरे भाई ये सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह का सवाल मेरे भाई आएगा तो आप लोग अब बना पाइएगा। हम लोग और नेक्स्ट लेवल का सवाल देखते हैं किस तरह से बनता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई, जैसे समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 10 मार्च, क्या दे रहेगा, 10 मार्च 2009 को क्या था, वेडनेसडे था। क्या था मेरे भाई, वेडनेसडे था। और यहाँ पर पूछेगा कि आपको बताना है मेरे भाई 25 अगस्त 2019
को कौन सा दिन होगा। क्या आप इस तरह का सवाल बना पाइएगा? बोलिएगा महाराज अभी हम सीखे कहाँ इस तरह का सवाल। हमने तो यही सीखा था कि जब मेरे भाई साल सेम रहता है ना, उसका हम लोग निकाल पाते थे, और महीना अंतर रहता तो हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट है मेरे भाई, मंथ भी डिफरेंट हैं और साल भी डिफरेंट हैं। इस तरह का सवाल भी मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एक सीख लेते हैं, और एक तो हम पहले ही सीख लिए हैं, और मेरे भाई पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले ही सीख लिए हैं। इसको सीखने के बाद हम सीखेंगे किसी भी मतलब कि दिन का, कोई भी अगर दिन दे देगा, जैसे बोलेगा कि आप बताइए 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था, 22 अगस्त 393 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे निकालेंगे उसको भी हमको सीख लेना है। वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई, भागना नहीं है, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहता है, पहले सीखिए समझिए जानिए इस चीज़ को। कहता है 10 मार्च 2009 को वेडनेसडे था, मतलब बुधवार था। तो हमको देखना है 25 अगस्त 2009 को। पहले हम लोग साल में चलते हैं, देखिए साल में आगे जा रहे हैं पीछे, बोलिएगा हम लोग जा रहे हैं आगे। 2009 से 2019 चल दिए तो आगे ना गए हैं, हो बिल्कुल गए। तो क्या साल गए, इन दोनों को माइनस कीजिए। 2000 देखिए 2019 से कहाँ चल गए, 2009 चल गए। जब माइनस करते हैं तो कितना साल चल गए, 10। याद रखिएगा मेरे भाई, जब कभी भी हम लोग साल का और डेज निकालना होगा तो उसमें हम लोग लीप ईयर को जोड़ेंगे। हमने क्या बोला था, लीप ईयर किसको कहेंगे, लीप ईयर हम उसको कहेंगे जो कि 4 से मल्टीपल, मतलब 4 से जिसको भागा लग जाएगा। देखिए जब हम लोग लीप ईयर का और डेज निकालते हैं, इसका गैप 10 है, इसमें हम लोग को क्या करना है, लीप ईयर को जोड़ना है। साल में क्या करेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई, देखिए 2009 से आगे चलना है। 10 क्या 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 11 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 12 बिल्कुल जा रहा है मेरे भाई। 2012 क्या हो रहा है, 4 से भाग जा रहा है। तो 2012 क्या हो गया, एक लीप ईयर। देखिए 2000 यहाँ लिख देते हैं, 2012 क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। 12 के बाद क्या हो गया, 2016 एक लीप ईयर हो गया। 16 के बाद 20 हो जाता है, लेकिन 20 तक तो हम गए ही नहीं हैं, 2019 में ही रुक गए हैं, इसलिए 20 नहीं लेना है भैया। 20 क्या करना है, नहीं लेना है। तो 2009 से 2019 तक कितने लीप ईयर, बोलिएगा मेरे भाई 2 लीप ईयर। कौन कौन, 2012 और 2016। 2012 और 2016। इस बात गैप दिखेगा 10 साल का है, और मेरे भाई इसका ऑडेज निकालने के लिए लीप ईयर जोड़ते हैं। 2 लीप ईयर हो गए, कौन कौन, 12 और 16, 2 जोड़ दीजिए, 10 2 12। ये 12 क्या आया, ऑडेज। इसमें और छोटा कर सकते हैं, 7 से भाग देके। 7 दोनों का 14 नहीं खाएगा, 7 कम 7 है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ये 5 क्या निकला मेरे भाई, ऑड डेज निकला। यहाँ पर लिख दीजिए क्या निकला, ऑड डेज निकला। तो ऑड डेज निकला तो क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, इस चीज़ को पहले सीख लीजिए। हम बोले 2009 से 19 जाना है, इसका मतलब 5 दिन हमको आगे जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको यहीं रहने दीजिए, हम लोग चलेंगे महीनों में। मंथ को किस तरह से करेंगे। साल में किसी भी प्रकार का मेरे भाई समस्या, बोलेगा नहीं। एक बार देखिए पुनः, 9 से 19 जाना है, घटा के 10। इसमें लीप ईयर देखिए 9 से, मेरे भाई इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि इसके बाद 9 के बाद 10 आएगा, लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 4 से भाग नहीं लग रहा है। 11 12 लग रहा है मेरे भाई, इसीलिए 12 को हम लोग अलग से काउंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है मेरे भाई, जब सवाल का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 सवाल और लगाइएगा, तब मेरे भाई जो है ना कि कहीं ना कहीं बहुत ही एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सवाल बनने के लिए परिपक्व बन जाएंगे। और हम लोग देखिए, हम लोग साल का ऑडेज निकालने के लिए सीख गए क्या करना है, साल में लीप ईयर को जोड़ के उसको ऑडेज निकाल देना है। अब हम लोग आते हैं महीनों में। देखिए मार्च से अगस्त जाना है, सुनिए, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त। बोले मार्च कितना है, 10 मार्च है, 10 मार्च। आप इसे 10 को 3 भी लिख सकते हैं, क्यों जानते हैं, 7 से जब भागा दीजिएगा ना, रिमाइंडर 3 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। और समझिए मार्च अप्रैल। अब बोलेगा अप्रैल मई जून हम कैसे जोड़ेंगे भैया, कि कौन सा 30 है कौन सा, हम क्या बोले हैं, इसको गांठ बांध लीजिए। इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो ऊपर है उसका 31 दिन, जो नीचे है उसका 30 दिन। देखिए मार्च जो है ऊपर है, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर है, इसीलिए 31 दिन। अप्रैल 30 दिन, 30 दिन मतलब बनता है 2 दिन। 30 को जब मेरे भाई समझिए, 30 को जब 7 से भाग देते हैं, 7 × 28 रिमाइंडर 2 आता है। हमको ऑडेज में क्या करना है, रिमाइंडर ही तो लिखना है, बिल्कुल मेरे भाई। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल को लिख दिए 30। मई क्या होते हैं, 31 दिन का होते हैं। जून क्या होते हैं, 30 दिन का होते हैं। जुलाई क्या होते हैं, 31 दिन का होते हैं। बोला है अगस्त, अगस्त में कितना तारीख तक, 25। जितना तक बोला है उसको लास्ट में लिखना है। देखिए आप 25 भी लिख सकते हैं, या तो 25 को 7 से भाग दे के क्या कर सकते हैं, 25 7 दूनी 27, रिमाइंडर 4 बच रहा है। आप 4 भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं। आप 25 लिखिए या 4 लिखिए, बात बरोबर ही मेरे भाई। चलिए हम लोग 25 ही लिख देते हैं, काहे अभी कीजिएगा, 25 ही लिख दीजिए। अब आपस में सबको जोड़िए। देखिए 25 3 28 2 30, 30 3 33 2 35 10 45। इसका क्या है, 45 ऑडेज है। हम लोग क्या करेंगे, ऑडेज निकालने के लिए मेरे भाई 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग। देखिए 7 से जब हम लोग भाग देते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है समझिए, 7 छंग 42, क्या होता है, 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना आता है, 3।
रिमाइंडर 3 आता है। अब ये मेरे भाई यहाँ पर सवाल आता है, हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अब आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे भाई, जोड़ना है कि घटाना है? बोलिएगा मेरे भाई जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? मार्च से अगस्त जा रहे हैं, मार्च से अगस्त जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, +3 को और डेज कर जोड़ना है। अगर वही हम अगस्त से मार्च जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। देखिए यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, इसका मतलब है 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 और डेज। और समझिए, और इसको छोटा हम लोग कैसे कर सकते हैं, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 1। याद कीजिए मेरे भाई, वेडनेसडे में क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 आगे जोड़ देना है। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्सडे। जब हम लोग क्या करेंगे, वेडनेसडे में एक दिन जुड़ेंगे तो थर्सडे आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो इस तरह का मेरे भाई सवाल किसी भी प्रकार का आप लोग बना पाएंगे। एक बार पुनः इसको रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि समझने में मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। देखिए हमने क्या सीखा, 10 मार्च 2009 को वेडनेसडे था, तो 25 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा? हमने पहले क्या बोले, साल को करना है डिफाइन, साल को निकालना है ऑड डेज। साल का ऑड डेज निकालने क्या करते हैं, दोनों को हम लोग घटा के देखते हैं कितना साल का गैप है मेरे भाई, 10 साल है। और लीप ईयर को जोड़ते हैं, साल का ऑड डेज निकाल के उसमें लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं बोलेगा, 2 लीप ईयर। कौन कौन? 2012 और 2016, जो भी 4 से डिवाइड होंगे, याद रखिएगा मेरे भाई, जो भी डिवाइड होंगे वो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, याद रखिएगा। जब देखिए सेंचुरी ईयर हम लोग बताएंगे, सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, वो शताब्दी होते हैं, मतलब 100 साल जब पूरा हो जाते हैं तो क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर हो जाते हैं। शतक किसको बोलते हैं, 100 साल को शतक बोलते हैं, 100 नंबर को शतक बोलते हैं, ठीक है। 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। देखिए हम लोग साल का समझ लिए, और डेज ईयर में क्या करना है, लीप ईयर को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, और डेज निकालेंगे। मंथ को मेरे भाई हम लोग बतेबे किए हैं कि सबसे पहले लिख लीजिए मार्च से अगस्त तक लिख लीजिए, और अंगूठा पे मेरे भाई 30 से 31 करके यहाँ पर जोड़ के और डेज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ कर यहाँ पर बना लीजिए। तो 2 क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग सीखे हैं अभी तक। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन ऐसा सीखने वाले हैं मेरे भाई कि यहाँ से मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई भी दिन दे देगा तो हम लोग उसको आसानी से निकाल पाएंगे। किसी भी कोई जैसे दे देगा 10 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, आप बाकायदा मेरे भाई निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, इस चीज़ को सीखे समझिए, जानिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं पहली बात। अब हम लोग सीख लेते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे मेरे भाई हम लोग निकालते हैं 15 अगस्त, क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बताइएगा मेरे भाई। किस तरह से निकाल पाएंगे, सीखना है आप लोगों को। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए इस चीज़ को सीखने के लिए पहले तो मेरे भाई आप लोगों को हम लोग बता दें कि ये जो 7 दिन है हम लोग कब स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमको 2 दिन जोड़ना है और यहाँ तो दिन दिया नहीं है हमको, हम उसको दिन में जोड़ेंगे। तो किस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, देखिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कोई भी काम जो करते हैं रवि संडे को तो नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो शुरुआत जो होता है मंडे से स्टार्ट होता है। क्या होता है, मंडे से। तो ध्यान में माइंड में मेरे भाई एक बात बांध लीजिए कि किसी भी काम को हम लोग यदि मंडे से स्टार्ट करते हैं तो मंडे से क्या करेंगे, दिन में काउंट करेंगे। जैसे कोई भी सवाल किसी भी दिन निकालेंगे उसमें जो काउंट करेंगे, जैसे 3 दिन जोड़ना है तो 3 दिन क्या करेंगे, सोमवार से जोड़ना है। सोमवार 1 दिन हुआ, मंगल 2 दिन हुआ और बुध 3 दिन हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब संडे 1 आएगा तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे। 7 क्या संडे, लास्ट में क्या आएगा, संडे मेरे भाई। लास्ट में संडे आता है कि नहीं आता। और जिस दिन मेरे भाई आप लोग छुट्टी मनाते हो, अरे आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो जैसे 1 दिन आएगा तो क्या बोलेंगे, मंडे। 1 दिन आएगा तो मंडे, 1 दिन आएगा तो मंडे, 2 दिन आएगा तो ट्यूसडे, 3 दिन आएंगे तो वेडनेसडे, सैटरडे। और देखिए इसके बाद मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये मेरे भाई याद रख लीजिएगा ना। तो किसी भी प्रकार का मेरे भाई जो है ना कि कितना भी क्यों ना दे दे, कौन सा भी ईस्वी दे दे, कौन सा भी साल दे दे, आप उसको बना पाइएगा। इसका कोड क्या है, देखिए 100 साल का कोड क्या है 5, 100 साल का कोड क्या है मेरे भाई 5, 200 साल का कोड क्या है 3, 200 साल का कोड क्या है 3, 300 साल का कोड क्या है 1 और 400 साल का मेरे भाई 0। 400 साल का क्यों 0 है जानते हैं, क्योंकि इसको 400 से जब हम लोग भाग देते हैं रिमाइंडर 0 आता है। 400 से क्यों देते हैं, हमने आपको क्या बोला मेरे भाई, जब सेंचुरी ईयर की बात आ जाती है, 400 साल की बात आ जाती है, इसीलिए हम लोग मतलब कि 100 साल की बात आ जाती है, तब हम उनको कहने 4 से भाग नहीं देकर 400 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे भाई क्वेश्चन की जानकारी के अनुसार आप इतना याद रखिए, हर एक प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक प्रकार का क्वेश्चन मेरे भाई बन जाएगा। अभी हम लोग बना के भी देखेंगे। तो आज क्या रखना है, 100 साल। देखिए हम नीचे साथ रखेंगे, देखिए 0 के बाद आप विषम संख्या को याद रखिए, 0 के बाद 1 3 5, 0 के बाद 1 3 5, 400 साल 0, 300 साल 1, 200 साल 3, 100 साल 5। देखिए 400 साल 0, 300 साल 1, 200 साल 3 और 100 साल 5। इसको याद रखिएगा नीचे से 0 1 3 5, नीचे जाना है 400 300 200 100। मेरे भाई माइंड में 2-4 बार घुमाइएगा ना तो याद हो जाएगा वहाँ पर। तो हम लोग अब बढ़ते हैं सवाल पे। देखिए
हम आ गए 15 अगस्त। क्या आ गए मेरे भाई? 15 अगस्त। देखिए 15 अगस्त में क्या करना है समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या बोल लेते हैं, जनवरी से स्टार्ट कीजिए 15 अगस्त तक लिखने के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या बोल दिए? अगस्त। अब हम जनवरी का कितना होता है महीनों में? अब पहले तो क्या करना है, देखिए हम लोग महीनों के लिए पता करना होगा कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। बोलेगा 1947 कौन से एंगल से मेरे भाई लगता है? 4 से भाग देखिए, जब देखें तो ये नहीं कटा, नहीं कटा तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो इसका मतलब बनता है मेरे भाई फरवरी 28 दिन का होगा। तो देखिए जनवरी जो होंगे 31 दिन के होंगे, मतलब इसका रिमाइंडर 3। देखिए 31 को हम लोग जब 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 आता है, हम लोग सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा। फरवरी को 0, इसको फिर 3, इसको फिर 2, इसको फिर 3, इसको फिर 2, इसको 3। अगस्त बोला है 15 तारीख, 15 तक 15 भी लिख सकते हैं, या तो 7 का भाग देते हैं 14, रिमाइंडर 1 आता है। आता है कि नहीं आता है मेरे? बिल्कुल आता है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ देना। 3 1 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 क्या होते हैं 14 3 17, 17 को मेरे भाई 7 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 7, रिमाइंडर आता है 3, रिमाइंडर क्या आता है 3, 3 को रहने दीजिए। 3 को क्या करना है मेरे भाई? रिमाइंडर को रहने देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं साल में। देखिए 1947 है, हमको क्या करना है 400 के फैक्टर में तोड़ना है, मतलब 400 के जो संख्या कट रहा है ना उसके को क्या करना है 1900 को बना के रखना है। देखिए 1900, जैसे कि 1947 है, 47 जो है उसमें एक साल निकाल दीजिए अगस्त वाला में, तो बचा कितना 46। तो 1946 देखिए जैसे कि 16 साल हो गया, 16 साल हो गया, 3 साल हो गया और 46 हो गया। देखिए 16 3 19 साल और फिर 1 साल इधर ले लिए थे अगस्त वाला में, तो हो गया बचा 46 साल। तो 16 साल जो होते हैं ये 400 का मल्टीपल है। 400 से भाग देंगे 1600 कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसीलिए 16 साल जो है इसका कोड जो आएगा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। हमने क्या बोला 300 का कोड क्या होता है मेरे भाई? 300 का कोड 1 होता है। देखिए 300 का कोड क्या होता है? 1 होता है। हमने क्या बोला था मेरे भाई? साल का जो है किसी भी साल का ऑडेज कैसे निकालते हैं, उस साल में लीप ईयर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? लीप ईयर में जोड़ देते हैं। जैसे जैसे समझिए कि इस साल जो है रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इसमें भाग जब देते हैं तो कितने लीप ईयर है मेरे भाई? 11 गो लीप ईयर है। मतलब जितना भाग लग जाएगा ना लीप ईयर उतना हो जाएगा मेरे भाई। जैसे 46 को हम लोग भाग दिए कितना से? 4 से दिया, 4 एकम का 4 बचा 6, 4 एकम का 4, 11 को क्या हो जाएंगे इसमें? लीप ईयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लीप। 46 गो तो साल हो गए, इसमें 11 गो लीप ईयर है। कौन कौन सा मेरे भाई? 4 एगो लीप ईयर है, 8 एगो लीप ईयर है और 12। इस तरह से मेरे भाई कितना? 11 गो। इन दोनों को आपस में जोड़िए, क्या हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। क्या होंगे? 57, 57 एक 58, क्या हो जाएगा? 58। अब इसको क्या करना है मेरे भाई? 7 से भाग देना है। बोलेगा 7 से जब भाग देते हैं 7 8 56 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 7 8 56 होता है। क्या होता है? 56, 56 बोलते हो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बोलिएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझना होगा मेरे भाई कि जब आप ऑड डेज निकालते हैं तो 7 से भाग देते हैं, जब लीप ईयर निकालते हैं तो 4 से भाग देते हैं। अरे हाँ या ना बोले? बिल्कुल हाँ। तो हमने क्या निकाला? लीप ईयर। तो 4 से भाग देकर देखा कितने लीप ईयर है भैया? 11 लीप ईयर था। और साल में लीप ईयर को जोड़ते हैं तो ऑड डेज निकलता है। ये क्या निकला? ऑड डेज, विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देखिए हम लोग 2 निकाले। देखिए 3 दिन यहाँ निकाले थे, 2 दिन यहाँ निकला, मतलब पूरे 5 दिन। अब पता करना है मेरे भाई 5वां दिन कौन सा दिन होता है। देखिए हमने क्या बोला था आपको, इस चीज़ को दिमाग में रखना हो। किसी में कम हम लोग सोमवार से स्टार्ट करते हैं, इसलिए सोमवार को 1, मंगल को 2, वेडनेसडे 3 और थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5। तो 5वां दिन कौन सा दिन होगा भैया? फ्राइडे होगा। 5वां दिन कौन सा दिन होगा मेरे भाई? फ्राइडे होगा। FRIDE। आप मेरे भाई पता कीजिए और गूगला को पूछिए या तो कहीं भी किसी भी प्रकार से पता कीजिए कि मेरे भाई 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था या नहीं था, शुक्रवार था या नहीं था। तो हमने किस तरीके से निकाला है इस चीज़ को पहले एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं ताकि मेरे भाई भूलने नहीं पाए। देखिए हमने क्या सीखा? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। तो नीचे से क्या करना है? 0 से स्टार्ट करके विषम संख्या को गिनना। 1 3 5, क्या गिनना? 1 3 5। 400 साल के बाद 300 साल, 300 साल के बाद 200 साल, 200 साल के बाद 100 साल। 0 1 3 5 इसको माइंड में रखना। यहीं से मेरे भाई सवाल बनेगा आपका। देखिए उसके बाद हमने क्या सीखा? मंथ का क्या करना है? और डेज निकालना है। जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है। इस सब को तो मेरे भाई आपको पता ही होगा। अब देखिए हमको साल को निकालने के लिए क्या करेंगे? 400 से मल्टीपल फैक्टर देखेंगे आसपास। देखिए 1600, 300, उसके बाद 46 बन जाता है। देखिए 47 में 1 साल तो इधर अगस्ते में ले बचा 46 ही नहीं। कई बच्चे मेरे भाई यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं आके 47 साल लेना है कि 46 साल लेना। देखिए
जब एक साल हम इधर ले लिए तो बच्चा तो 1946 है ना। 1946 में देखिए 1600 हो गया एक, जो कि 400 का मल्टीपल देखिए 400 से मल्टीपल दीजिएगा दीजिएगा तो 1600 हो जाएगा। 1600 तो बच जाएगा 1600 इधर 346। तो इस तरह से मेरे भाई विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बना पाएंगे और इस तरह से मेरे भाई को आप लोग सीख पाएंगे। कैलेंडर में ये 3 टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं और देखिए और भी क्वेश्चन बनते हैं। और मेरे भाई हम लोग बताइएगा मेरे भाई कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। कमेंट में बताना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था मेरे भाई, तब ना हम समझ पाएंगे कि आप लोग इस कैलेंडर को सेशन को मेरे भाई आप लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ। आप लोगों को बताना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हम लोग मिलेंगे मेरे